मैं कचरा फेंकने ही वाला था कि तभी मेरी नजर एक अमीर औरत पर पड़ी जो क्रेन से एक भारी फूलदान उठाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर मैं हैरान रह गया। मैं उसके पास गया, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी ताकत अब जरूरत से कहीं ज्यादा हो चुकी है। गलती से मैंने इतनी तेज हवा पैदा कर दी कि वह लगभग उड़ गई। शुक्र है मैंने समय रहते उसे संभाल लिया। मैंने पूछा कि एक फूलदान उठाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है। उसने घमंड से कहा कि इसका वजन 10 जिन है और मेरे जैसा मजदूर इसे कभी नहीं उठा सकता। मैंने बिना मेहनत के वह फूलदान उठा लिया। यह देखकर सभी मजदूर और वह अमीर औरत दंग रह गए। मेरी कम उम्र देखकर उसने मुझे अपने घर पकौड़े खाने का न्योता दिया और पूछा कि क्या मैं उसके साथ रिश्ता बनाना चाहूंगा। यह सुनकर मैं चौंक गया। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान था। मैं फूलदान मेज पर रखने लगा, पर मेज उसका वजन नहीं सह पाई। मेरी ताकत देखकर उसने मुझे कैंडल लाइट डिनर पर बुला लिया। कुछ घंटे पहले तक मैं एक कमजोर मजदूर था। साइट का ठेकेदार मेरे इंस्टेंट नूडल्स जमीन पर फेंक कर बोला कि मैं मांस नहीं खाता, इसलिए पूरी टीम की रफ्तार धीमी कर रहा हूँ। उसने नौकरी छोड़ने की धमकी भी दी, लेकिन मुझे दहेज के लिए 5 लाख रुपए जमा करने थे, इसलिए मैंने नूडल्स उठाकर फिर से खा लिए। तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि मेरे अलावा दुनिया के हर इंसान की ताकत 100 गुना कम हो जाएगी और मैं सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं उस अमीर औरत के साथ रेस्टोरेंट पहुंचा तो आधे जिन से भी कम वजन का खाना उठाने के लिए कई वेटरों की जरूरत पड़ रही थी। तभी मुझे समझ आया कि दुनिया सचमुच बदल चुकी है। मैंने आराम से 3 प्लेट खाना और 2 बर्तन चावल मंगवाए। पूरा रेस्टोरेंट मुझे देखकर हैरान रह गया। मालिक ने चुनौती दी कि अगर मैं सब खत्म कर दूं तो खाना मुफ्त होगा। मैंने सब खा लिया, लेकिन बाद में वह नुकसान की बात करने लगा। तब उस अमीर औरत ने मेरा पूरा बिल खुद चुका दिया। फिर उसे अपनी कंपनी की शक्ति प्रतियोगिता याद आई। अगर उसकी कंपनी हार गई तो उसका बड़ा प्रोजेक्ट छिन जाएगा। उसने मुझसे मदद मांगी। पहले मैंने खुद को कमजोर समझकर मना कर दिया, लेकिन उसका एहसान याद करके आखिरकार उसकी बात मान ली। अगले दिन वह मुझे प्रतियोगिता में लेकर गई।